अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को 5 बहुत ज़्यादा ही मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज़ के स्टॉक्स बताऊंगा और इसके अलावा इनमें से जो कुछ कंपनीज़ है वो जो डिविडेंड्स और पेआउट्स ही बहुत ज़्यादा ही शानदार दे रही होती हैं, बहुत ज़्यादा ही मजबूत ग्रुप्स की है पाँचों कंपनीज़ है। और लॉन्ग टर्म में देखा है तो 2024 के लिए पाँचों स्टॉक्स बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन इसके अलावा जो कि ट्रेडर्स है, टॉप एक्टिव ट्रेडर्स, वो भी इन पाँचों स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। वो इसलिए कि देखिए जिस तरह से KC 100 तेजी से बढ़ रहा है और सारे स्टॉक्स तेजी से बढ़ रहे हैं, तो फिर इन स्टॉक्स की भी बारी आ जाएगी, यानी कि एक ज़बरदस्त कैपिटल गेन इन पांचों कंपनीज के स्टॉक्स में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर ले तो उसको बहुत ज़्यादा ही अच्छा हासिल हो जाएगा। इस वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दिएगा और जो भी न्यू व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करें ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। मैं जो आप लोगों को 5 बहुत ज़्यादा ही बेहतर स्टॉक्स बता रहा हूँ, तो इसके अलावा इनमें से कुछ कंपनीज पेआउट्स भी बहुत ज़्यादा ही अच्छे दे रही होती हैं। तो देखा जाए तो ये कंपनीज बहुत ज़्यादा ही बेहतर है। और इसके अलावा पेनी स्टॉक्स, चाहे वो कोई सी भी रेटों पर ट्रेडिंग कर रहे थे, तो फिर जब देखिए वो बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़े तो फिर लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहुत सारी इसके अलावा कंपनीज हैं, FNEL, जो देखिए नाम मुझे याद आ रहे हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो देखिए इन सारे स्टॉक से बचाएं और कोई भी मजबूत फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी के स्टॉक में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। अभी देखिए मैं आप लोगों को 5 जो बताऊंगा कि पाँचों में ही आप लोग कर लेते हैं अपनी वर्किंग करके इन्वेस्टमेंट, तो आप लोगों को ना सिर्फ कैपिटल गेन हासिल होगा, इसके अलावा ये कंपनी हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ पेआउट्स भी दे रही होती है अपने इन्वेस्टर्स को। तो देखिए यहाँ मैं आप लोगों को एक बात ये बोल दे रहा हूँ कि कोई भी स्टॉक में आप लोग इन्वेस्टमेंट करें वो आप लोग लाजमी स्टॉप लॉस लगा लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो इसलिए कि देखें फिर जब मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरती है तो फिर आप लोगों का स्टॉप लॉस लगा हुआ नहीं होगा तो फिर वहाँ बहुत ज़्यादा ही बुरे तरीके से फंस जाएंगे और फिर बारिश शायद ना आ पाए। लेकिन देखिए स्टॉप लॉस आप लोगों का लगा हुआ होगा तो फिर निकलने का ही मौका मिल जाएगा, यानी कि 23 से कोई भी रेट बढ़ेगा तो आप लोगों को पता होगा। तो जिस तरह से अभी PPL, OGDC, बहुत सारी कंपनीज के स्टॉक्स है, SNGP, FCPL, इतने सारे कंपनीज के स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बताए थे। इसके अलावा FFPL, ये बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त स्टॉक है इन्वेस्टमेंट के लिए। फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड, यानी कि अभी मजीद तेज़ी से बढ़ सकते हैं। और लॉन्ग टर्म टारगेट जो मैंने आप लोगों को बताया FFPL का, कि ये स्टॉक ईजिली 45 से 48 रुपये, यानी कि 50 रुपये तक तो FFPL का स्टॉक पहुंच सकता है। लेकिन इनिशियल टारगेट FFPL का 40 रुपये का, यानी कि 40 रुपये तक भी आता है। तो यहाँ आप लोग प्रॉफिट को पक्का कर लिएगा FFPL के स्टॉक में। तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त हो चुका है FFPL का स्टॉक। तो इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज की वीडियोस मैंने अपने इसी चैनल पर ही अपलोड करी है आप लोगों के लिए, कि आप लोग इन वीडियोस को लाजमी वॉच भी कर लिएगा, क्योंकि मजबूत और स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट का मैं इसीलिए बोल रहा होता हूँ कि फिर लॉन्ग टर्म में वही स्टॉक्स बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन होते हैं। इस दफ़ा की तेज़ी में तो सबने ज़बरदस्त कैपिटल गेन हर स्टॉक में ही हासिल करा होगा, इसलिए कि बहुत सारे स्टॉक्स अपने डिप पे थे, लो पे थे। जब वो बढ़े हैं तो आप लोग को देख सकते हैं कि उनको अपर कैप्स भी लगे हैं, कंपनी की अर्निंग्स, कंपनी की सेल्स, ये सब चीज़ें देखी आती हैं। और स्टॉक को बाय करने से पहले उसका सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस को देखा जाता है कि वो स्टॉक ऐसा ना हो कि अपने ऑल टाइम हाई पे हो कि आप लोगों ने वहाँ उसको बाय करा तो फिर आप लोगों को वहाँ से नुकसान ही होना है। तो उसके रेजिस्टेंस को देखा आता है, इसके अलावा सपोर्ट लेवल देखा आता है। तो देखिए आज जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 5 बेहतरीन स्टॉक्स, तो ये स्टॉक्स देखें अभी अपने, अगर कोई भी एक नेगेटिव खबर आती है, मार्केट अप डिप लेती है और इंडेक्स नीचे आता है, तो ये स्टॉक्स आप लोगों को लो पे मिले तो यहाँ आप लोग एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अपनी वर्किंग लाजमी कर लिया करें स्टॉक्स को बाय करने से पहले। तो फर्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं। तो ये एंग्रो ग्रुप की कंपनी है, बहुत ज़्यादा ही मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है, जिसका नाम है एंग्रो फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। ईफर्ड इसका कोड है। 112 पे अभी ये ट्रेडिंग कर रहा है और जिस तरह से अभी इतना ज़्यादा तेज़ी से इंडेक्स बढ़ा तो ये स्टॉक तो आप लोग को देख सकते हैं कि 75-78 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा होता था और अब फिर 23 से ईफर्ड के स्टॉक ने 115 रुपये का हाई लगाया। तो अभी ईफर्ड का मजबूत सपोर्ट लेवल कौन सा बनता है, जहाँ तक ये आए तो फिर ये बाइंग के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त हो जाएगा ईफर्ड का स्टॉक। और रेजिस्टेंस कौन सा बन सकता है और लॉन्ग टर्म टारगेट ईफर्ड का स्टॉक का क्या हो सकता है, तो ये फिर हम ईफर्ड के टेक्निकल एनालिसिस करके देख लेते हैं। ईफर्ड जो है वो अभी 112 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा है। देखिए ईफर्ड का जो मजबूत सपोर्ट लेवल बन रहा है ना, यानी कि अगर ईफर्ड का स्टॉक यहाँ तक आ जाता है तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बाइंग हो जाएगी। 74-75 रुपये का, यानी कि 76 रुपये तक अगर ये आप लोगों को मिलता है तो ये बाइंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन देखिए अभी जिस तरह से तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन अगर कोई भी करेक्शन आती है और ये डिप मारता है तो जो अभी इसका इनिशियल मजबूत सपोर्ट लेवल बन रहा है वो इसका 95-96 रुपये का बन रहा है ईफर्ड का मजबूत सपोर्ट लेवल, यानी कि ये स्टॉक यहाँ तक आ जाता है तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। और ये वैसे भी देखा जाए तो कंपनी एक ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है, प्राइस में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से कैपिटल गेन हो रहा है, डिविडेंड्स और पेआउट्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ही शानदार स्क्रेप है। और लॉन्ग टर्म के लिए खासतौर पर न्यू ईयर 2024 के लिए ये ईफर्ड का स्टॉक बहुत ज़्यादा ही मजबूत है। तो ये था ईफर्ड का टेक्निकल एनालिसिस। सेकंड कंपनी की बात कर लेते हैं। तो ये ग्लास सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है
तारिक गिलास लिमिटेड, TGL इसका कोड है। अगर मैं इसकी पिछली हिस्ट्री की बात कर लेता हूँ तो इसका जो मजबूत सपोर्ट लेवल बना हुआ था तारिक गिलास का, वो 65 से 70 रुपये का तारिक गिलास का मजबूत सपोर्ट लेवल बना हुआ था। लेकिन देखिए यहाँ से जैसे ही निकला है तो फिर ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक बुलिश जोन में चला गया और 100 रुपये से भी ऊपर निकल गया तारिक गिलास का स्टॉक और 115 रुपये का तारिक गिलास ने हाई लगा लिया। लेकिन फिर वहाँ सेलिंग प्रेशर बढ़ाने की वजह से KFC 100 भी फिर तेज़ी से नीचे की तरफ ही आता रहा, 67,000 का हाई लगा गया। तो फिर तारिक गिलास जो है वो भी 100 रुपये पे आगे ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो तारिक गिलास का मजबूत सपोर्ट लेवल कौन सा बनता है, बेस्ट बाइंग जोन कौन सा बनता है, तो फिर ये कहाँ तक जा सकता है, तो ये फिर हम तारिक गिलास के टेक्निकल एनालिसिस करके देख लेते हैं। तारिक गिलास का स्टॉक जो है वो भी 100 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा है। इसका जो मजबूत सपोर्ट लेवल है, यानी कि ये स्टॉक अगर डिप मारता है तो ये यहाँ तक आ सकता है। तो इसका मजबूत सपोर्ट लेवल बन रहा है, वो बन रहा है इसका 78-90 रुपये का है, यानी कि 90-92 रुपये पे आप लोगों को तारिक गिलास का स्टॉक मिलता है। तो ये फिर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये अभी तो 100 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा है। इसका जो देखिए मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है ना, यानी कि जहाँ पे जाके हिट करा है वो इसको 115 रुपये का बना हुआ है तारिक गिलास का मजबूत रेजिस्टेंस। अभी ये डिप मार चुका है और ये सपोर्ट बना के जो कि इसने सपोर्ट ली 92 रुपये की और ये यहाँ से 23 से अभी बढ़ ही रहा है। तो ये स्टॉक जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त है। प्राइस भी आप लोग को देख सकते हैं कि पिछली हिस्ट्री से ये जब भी डिप मारता है वहाँ से ये 23 से बढ़ जाता है। तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है, अर्निंग्स और सेल्स भी ज़बरदस्त चल रही है तारिक गिलास की और 2024 के लिए ये स्टॉक बहुत ज़्यादा ही बेस्ट है। डिविडेंड्स और पेआउट्स भी ये कंपनी शानदार दे रही है। तो ये था तारिक गिलास का टेक्निकल एनालिसिस। थर्ड कंपनी की बात कर लेते हैं तो ये फूड सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है फ्राइजलेट कैंपिना एग्रो पाकिस्तान, FCPL इसका कोड है। पिछली हिस्ट्री की मैं इसके स्टॉक की बात कर लेता हूँ तो ये इसका जो मजबूत सपोर्ट लेवल बन चुका था वो FCPL का बना हुआ था एक 65-70 रुपये का। लेकिन देखिए जैसे ही इसने यहाँ से सपोर्ट लेवल को मेंटेन किया तो फिर ये FCPL का स्टॉक तेजी से अपर की तरफ गया और 105 रुपये का FCPL के स्टॉक ने हाई मार दिया। लेकिन फिर वहाँ से सेलिंग प्रेशर बढ़ा है तो फिर कंटिन्यूसली FCPL का स्टॉक नीचे की तरफ ही आता रहा है और नीचे की तरफ आता हुआ FCPL का स्टॉक जो अभी ट्रेडिंग कर रहा है वो एक 81-82 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा है। तो FCPL का मजबूत सपोर्ट लेवल कौन सा बनता है और बेस्ट बाइंग जोन कौन सा बनता है, यानी कि अगर ये स्टॉक यहाँ पे आता है तो फिर ये बाइंग के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा क्योंकि कंपनी की अर्निंग सेल्स सभी कंटिन्यूसली चली रही हैं और बढ़ी रही हैं और लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो एक ज़बरदस्त ग्रोथ FCPL के स्टॉक में दिखने में आ सकती है। तो फिर हम FCPL के स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस करके देख लेते हैं। FCPL की स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो अभी ये स्टॉक 82 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा है जिस तरह से इस ईयर की तेज़ी में ये स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपवर्ड की तरफ गया और 105 रुपये तक का FCPL के स्टॉक ने हाई लगाया। लेकिन फिर वहाँ सेलिंग प्रेशर आ जाने की वजह से FCPL का स्टॉक वहाँ से नीचे की तरफ ही आता है। देखें अभी तो ये 81-82 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा है, यहाँ से मजीद सेलिंग आती है और ये नीचे आता है तो इसका जो मजबूत सपोर्ट लेवल बन रहा है, यानी कि ये स्टॉक आप लोगों को यहाँ मिलता है तो बहुत ज़्यादा अच्छी आप लोगों की FCPL के स्टॉक में बाइंग हो जाएगी। तो वो तो इसका 1.72-73 रुपये का FCPL का मजबूत सपोर्ट लेवल है। तो ये अगर यहाँ तक आता है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बाइंग हो जाएगी। लेकिन देखिए अभी ये जैसे ही तेज़ी से बढ़ता है तो ये अपने 105 रुपये के रेजिस्टेंस जो इसका बना हुआ है ये इसको ही ब्रेक कर सकता है क्योंकि कंपनी की अर्निंग सेल्स सब चीज़ें ज़बरदस्त है और एंग्रो ग्रुप की कंपनी है। तो एंग्रो की तो आप लोग खुद परफॉर्मेंस देख रहे हैं, एंग्रो की सारी कंपनीज़ की बहुत सारी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस चल रही है और ये कंपनी भी बहुत सारी तेज़ी से इसका रेट बढ़ सकता है क्योंकि कंपनी की जब सेल्स और जब ये ग्रोथ के फेज में कंपनी चल रही होती है तो फिर उसके जो नए नए प्राइस भी आ रहे होते हैं। तो ये था FCPL का टेक्निकल एनालिसिस। फोर्थ कंपनी की बात कर लेते हैं तो ये ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एसेसरीज के सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है पैंथर टायर्स लिमिटेड, PTL इसका कोड है। PTL का स्टॉक जो है वो भी 45 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा है और 52 रुपये का इस दफ़ा की तेज़ी में PTL के स्टॉक ने हाई मारा। कंपनी की जो है वो अर्निंग सेल्स भी बहुत ज़्यादा ही बेहतर चल रही है। जिस तरह से इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा और डॉलर रेट जिस तरह से इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा तो फिर इस कंपनी की जो थी अर्निंग्स वो कम हो गई थी, लेकिन पैंथर टायर्स की अर्निंग्स माइनस भी गई। तो देखा जाए तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा ही बेहतर है। 2024 के लिए स्टॉक का बिल्कुल बाय कर सकते हैं। कैपिटल गेन पैंथर टायर के स्टॉक में बहुत ज़्यादा अच्छा हासिल हो जाएगा आप लोगों को। तो पैंथर टायर का जो है मजबूत सपोर्ट लेवल कौन सा बनता है, बेस्ट बाइंग जोन कौन सा बनता है और रेजिस्टेंस बढ़ते हुए कौन सा बनता है और लॉन्ग टर्म में पैंथर टायर्स का स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, तो ये फिर हम पैंथर टायर के टेक्निकल एनालिसिस करके देख लेते हैं। PTL के स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो अभी तो ये स्टॉक 45-40 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा है। PTL का जो मजबूत सपोर्ट लेवल बन रहा है, यानी कि अगर ये स्टॉक आप लोगों को यहाँ तक मिलता है तो ये कैपिटल गेन के लिए बहुत ज़्यादा ही बेस्ट रहेगा। तो इसका जो मजबूत सपोर्ट लेवल है वो 28 से 30-32 रुपये का PTL का मजबूत सपोर्ट लेवल है। देखिए अभी ये तेज़ी में जिस तरह से तेज़ी से बढ़ा है और इसका जो रेजिस्टेंस बना है वो PTL का रेजिस्टेंस
52 ₹52.5 का बन चुका है, यानी कि जैसे ही ₹52 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है पीटीएल का स्टॉक, तो फिर ये तेजी से बढ़ जाएगा। यानी कि ये अपने जिस पिछली हिस्ट्री के हाई जो कि इसके 75-78 रुपए पे ये ट्रेडिंग कर रहा होता था, ये वहां तक जा सकता है। तो ये स्टॉक कैपिटल गेन के लिए बहुत ज़्यादा ही बेस्ट, 2024 के लिए ये बहुत ज़्यादा ही बेस्ट कंपनी है। तो ये था पैंथर टायर्स का टेक्निकल एनालिसिस। पांचवी कंपनी की बात कर लेते हैं। तो ये पावर सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है एंग्रो पावरजिन कादिर पूल लिमिटेड, EPQL इसका कोड है। जिस तरह से अभी KC 100 तेजी से बढ़ा, तो ये स्टॉक जो था वो 20, 22, 25 रुपये पर ट्रेडिंग कर रहा होता था, लेकिन फिर ये यहाँ से तेजी से बढ़ता रहा और अभी तो ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग करवा रहा है। 32 रुपये से ऊपर पर ट्रेडिंग कर चुका है ये, लेकिन अभी 32 रुपये पर यह स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है EPQL का। तो ये यहाँ से भी तेजी से बढ़ सकता है। डिविडेंड्स भी कंपनी बहुत ज़्यादा ही बेहतर दे रही होती है, सेल्स भी कंटिन्यूसली कंपनी की चली रही है और बढ़ी रही है, और लॉन्ग टर्म में देखा जाता है EPQL का स्टॉक तो टारगेट मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया था कि EPQL का स्टॉक यानी कि 40 रुपये से ऊपर पे निकल सकता है। तो अभी देखा है तो EPQL का स्टॉक तेजी से बढ़ ही रहा है। तो EPQL के मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं, बेस्ट बाइंग जोन कौन सा बनता है, और रेजिस्टेंस बढ़ते हुए EPQL के स्टॉक का कौन सा बन सकता है, तो ये फिर हम EPQL के स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस करके देख लेते हैं। EPQL की बात कर लेते हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त स्क्रिप है और अभी तो 32 रुपये पे ये ट्रेडिंग कर रहा है। 32 रुपये 60 पैसे पे ये स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा। देखिए इसका जो मजबूत सपोर्ट लेवल था ना, वो ये जब इसने सपोर्ट लेवल को मेंटेन किया तो फिर ये वहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा, तो वो 22 से 23 रुपये का था। तो ये वहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा। लेकिन देखिए अभी आप लोगों को अगर मिल जाता है 25-26 रुपये पे, या कोई भी ऐसी नेगेटिव खबर आती है और ये डिप मारता है EPQL का स्टॉक, तो ये 25-26 रुपये पे बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त से आएगा। लेकिन देखिए अभी तो ये 32 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन यहाँ से ये थोड़ा बहुत नीचे आता है, यानी कि कोई भी ऐसी न्यूज़ आती है जो इस स्टॉक को नीचे लेके आती है, तो फिर ये 28 से 30 रुपये यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त से आएगा। कैपिटल गेन के लिए ये स्टॉक बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। लॉन्ग टर्म में भरपूर तेज़ी EPQL के स्टॉक में देखी जा सकती है। बस ये EPQL जैसे ही अपने 32 साढ़े 32 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो फिर ये यहाँ से तेज़ी से बढ़ जाएगा, यानी कि ये स्टॉक 40 रुपये से ऊपर निकल सकता है। तो ये था EPQL का टेक्निकल एनालिसिस। तो ये पांचों स्टॉक्स मेरा देखिए आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि कचरे से बचाएं और मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, और जिस कंपनी की अर्निंग्स और सेल्स बेहतर चल रही हैं, वर्किंग ना खुद भी करा करें और कंपनी की अर्निंग्स और सेल्स लाजमी देख लिया करें। कंपनी में यानी कि ग्रोथ आ रही है नहीं आ रही है, कंपनी की अर्निंग्स क्या है, सेल्स क्या है, यानी कि ये बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, और अभी स्टॉक प्राइस कहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा है, मजबूत सपोर्ट लेवल कौन सा है। ये तो देखिए मैं आप लोगों को अपने टेक्निकल एनालिसिस करके बता रहा होता हूँ, यानी कि ये स्टॉक का ये मजबूत सपोर्ट लेवल बन रहा है, कि बेस्ट बाइंग जोन बन रहा है, ये यहाँ से तेजी से बढ़ सकता है। लेकिन आप अपनी वर्किंग लाजमी कर लिया करें, तो खुद आप लोग देख सकते हैं कि डबल रेट हो गया सारे स्टॉक्स का। तो देखिए इस तरह के स्टॉक्स में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर लेंगे ना, तो कभी भी तेज़ी हो, भले साल बाद हो या 6 महीने बाद हो, तो आप लोगों की बारी आ जाएगी। लेकिन कोई भी पैनी स्टॉक हो, जब वो गिरेगा तो फिर वहाँ से बस आप लोगों को नुकसान देंगे। वो इसलिए होना है कि अभी इंटरेस्ट रेट हमारा बहुत ज़्यादा ही अपने हाई पर है और डॉलर का रेट भी बहुत ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है। तो इससे बेहतर ये है कि जो कंपनीज़ का डिविडेंड और पे आउट्स बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, जो कि हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स हैं, आप लोग उनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप लोगों को एक बेहतर पे आउट भी आप लोगों को मिलता रहेगा, डिविडेंड भी हर क्वार्टर में मिलता रहेगा। तो ये स्टॉक्स मेरा आप लोगों को बताने का मकसद ही है कि ये स्टॉक में 2024 के लिए बहुत ज़्यादा ही बेहतर लग रहे थे, तो तभी मैंने आप लोगों को इन पाँचों स्टॉक्स का बताया। इसके अलावा मेरी आप लोग सारी पिछली वीडियोस को भी जाके वॉच कर लीजिएगा, और सपोर्ट लेवल और बेस्ट बाइंग जोन्स भी आप लोगों को बता रहा होता हूँ हर स्टॉक के, ये स्टॉक के ये बेस्ट बाइंग जोन बनने के, सपोर्ट लेवल बनना है, ये तेज़ी से बढ़ सकता है। तो फिर आप लोग देख रहे होते हैं कि फिर वो स्टॉक की भले महीने बाद आए, हफ्ते बाद आए, तो स्टॉक की बारी आ जाती है। तो इस वीडियो को तो आप लोगों ने कम्प्लीटली वॉच कर ही लिया, तो लाइक आप लोग लाजमी कर देगा जो भी लोग ये वीडियो देख रहे थे, और जो भी न्यू व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करें, ताकि पर आप लोगों को लॉन्ग टर्म में इस तरह की बेहतर वीडियोस मिलती रहे, जिससे पर आप लोगों की खास तौर पे स्टॉक्स की बाइंग और सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स करने में आसानी हो जाए। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।